सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई माता जी थी ना, भोले बाबा की पूजा करने गई। देखिए, लोगों की कामनाएं बड़ी होती हैं, पर थोड़ी सी कंजूस थी मैया। पूजा करने जब गई तो सोच रही है कि जल तो चढ़ा दूंगी, मंदिर में लोटा मिल ही जाएगा, लेकिन बाबा पर जा रही हूं तो कुछ चढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो उस मैया ने रास्ते से एक ठेले वाले से केला मांगा, भैया एक केला दे दे, और 5 रुपए उसको दिए। बोले मैया केला बहुत महंगा है, 5 रुपए का केला नहीं आएगा, 10 रुपए कम से कम देना पड़ेगा। वो बोली नहीं नहीं, 5 वाला ही दे दे। हाँ, 5 वाला केला नहीं है। अरे भैया मुझे खाना थोड़ी है, मुझे तो जाके मंदिर में चढ़ाना है, थोड़ी देर हाथ में रखूंगी चढ़ा दूंगी। तो उसने देखा और एक थोड़ा गला हुआ ऐसा केला था, काला काला पड़ रहा था ऊपर से। तो उसने कहा ये वैसे भी कोई ग्राहक नहीं लेगा, ठीक है ले जा मैया तू। वो लेकर के आई और भोले बाबा को जल चढ़ाया, और जल चढ़ा करके वो केला भी चढ़ा दिया। अब देखो, केला चढ़ा के 1 रुपया पल्लू में से निकाल के 1 रुपया भी चढ़ाया, और हाथ जोड़ करके बोल रही है बाबा आप तो सब जानते हो, कुछ छुपा नहीं है आपसे। बाबा आपकी कृपा से घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है घर में। बस वो छोटी बहू है ना, उसके बहुत दिन से कोई बाल गोपाल नहीं हो रहा है, एक लाला दे दो, एक लाला मिल जाए। बाबा सोच रहे देखो, 5 रुपए की तो बाजार से गुड़िया भी नहीं मिलती, ये मैया 5 रुपए का केला ला करके और मुझसे लाला मांग रही है। लेकिन महादेव का भोलापन क्या कहें, महादेव उससे भी खुश हैं। चल कोई बात नहीं, तू मेरे पास तक आई तो सही, जा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब समय हुआ, बहू गर्भवती हुई और लाला भी हो गया। प्रेम से कह दो हर हर। बाबा इच्छा पूरी बहुत जल्दी करते हैं। लाला भी हो गया, लेकिन लाला भी वैसा ही हुआ जैसा उसने वो केला चढ़ाया था। जन्म होते ही डॉक्टर बोला इसे तो तुरंत मशीन में रखना पड़ेगा। मैया कह रही है देखो डॉक्टर साहब, चाहे पैसा कितना भी लग जाए, चाहे पैसा कितना भी लग जाए, पर मेरे नाती को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों ने कहा ठीक है मैया चिंता मत करो, बस वहां काउंटर पर जाके 5 लाख रुपया भरवा दो। 5 रुपए की कंजूसी, बाद में 5 लाख भरने पड़े। मैया ने खुशी खुशी भर भी दिए। मेरे भाई बहन, संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। वो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। बोले मैया पहले ही कंजूसी छोड़ करके बाबा को बढ़िया फल चढ़ाती, अरे जरा दूध भी मिला लेती जल में, तो देख तेरा जो नाती है ना, जो अभी हुआ है, न जाने कितने और अन्य गुणों से संपन्न होता। बाबा तो अवढर दानी है, कोई द्वार पे आए तो सही, बाबा हमेशा तैयार बैठे देने के लिए। और बाबा ही नहीं, देखिए हमारी सनातन संस्कृति के सारे देवी देवता, आप सभी देवी देवताओं को देखिए, भगवान राम को देखिए धनुष बाण लेके खड़े मिलेंगे, भगवान कृष्ण को देखिए वो खड़े होकर बंसी बजाते मिलेंगे, भोलेनाथ भी विराजमान है अवधूत रूप में, कभी बैठे नहीं, कभी सोए नहीं,
क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रतीक्षा में है। पता नहीं मेरा कौन सा भक्त कहां पर किस मुसीबत में पड़ के मुझे पुकार ले, कब पुकार ले इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब जाना पड़े। आप लोग तो घर में चैन से सो जाते होंगे, पर सोचना कभी महादेव सोते होंगे क्या? है? भगवान को कभी थोड़ा सा विश्राम मिलता होगा? इतने पुकारने वाले लाखों करोड़ों भक्त हैं, पर ये महादेव की महानता देखिए कि भगवान प्रत्येक कण कण में रहने वाला वो परमात्मा प्रत्येक जीव की खबर रखता है। आप ये मत सोचना कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, ये मत सोचना कि भगवान पूजा स्वीकार करता होगा कि नहीं करता होगा। नहीं, सबकी पूजा को स्वीकार करता है, सबकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। क्या कहें, उसके कान हैं ना, उसके कान भी बहुत बड़े हैं और उसके हाथ भी बहुत बड़े हैं। कि चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। एक चींटी के पैर में, उसके पैर की उंगलियों में, अगर कोई बिछिया माता उंगलियों में पहनती है ना, कोई पहना दे या पायल पहना दे उसके पैर में, और फिर जब वो चले तो उसके पैर की पायल के घुंघरू से कितनी आवाज आएगी। चींटी की बात हो रही है, ऐसी आवाज भी होती है ना तो मालिक सुन लेता है।